अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पाकिस्तान ने इस वक्त तक भारत के 3 राफेल तैयारे जो दुनिया भर के जदीद टेक्नोलॉजी से लेस है और दुनिया जिस पे नाज करती है, बल्कि भारत का वजीर आज़म नरेंद्र मोदी जिस पे कहा जाता था राफेल होता तो मैं देखता कि ये होता या ना होता, उसको मार गिराया। और अब तक की इतलात के मुताबिक तकरीबन 77 ड्रोन्स पाकिस्तान ने भारत के गिरा दिए हैं और 2 मिग भारत के गिराए जा चुके हैं। इसके अलावा भारत का बहुत बड़े पैमाने पे फौजी नुकसान हो चुका है। लेकिन भारत को यह सज़ा किस बात की है कि भारत ने पाकिस्तान की सिविलियन आबादी को टारगेट किया है। मेरे साथ आज इस सारे मामले पे बात करने के लिए एयर वाइस मार्शल साजिद हबीब साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर, मुझे ये बताएं, पाकिस्तान एयर फोर्स ने कैसे ये मुमकिन बनाया कि वो तैयारा जो दुनिया का जदीद तैयारा है, जिस पे दुनिया का बड़ा मान था, उसको खाक में ला दिया? वो इस तरह हुआ कि मोदी ने राफेल के ऊपर एतबार किया, लेकिन वो 2019 की चाय भूल गया। बुनियादी तौर पे वो चाय बेचने वाला था, वहां से तरक्की करते करते वजीर आजम बन गया, तो चाय उसके जहन से निकल गई। तो भाई सीधी सी बात है, जब आप किसी बहुत बड़े पहलवान को गिराते हैं, इसका मतलब है कि आप ज्यादा स्मार्ट थे, आपकी तरबियत बेहतर थी और आपकी जो विल पावर थी, जिसको जज्बा कहते हैं, वो ज्यादा स्ट्रांग था। तो अब जो फजाई जंग है ये बड़ी बदल गई है। ये एक पूरी पैकेज इधर होती है, एक पैकेज इधर होती है। जैसे आपने सुना होगा, DGSPR ने भी बताया कि उस वक्त उनके 70 से 80 तैयारे हमारी जो मशरकी सरहद है, कश्मीर से नीचे जैसलमेर तक और नीचे बल्कि खोखरा पार तक वो फ्लाई कर रहे थे। हमारे पास इतने जहाज तो है नहीं, हमारे कोई 30-35 जहाज हमारे भी उड़ रहे थे, वो इसी तरह पूरे 1000 किलोमीटर मील लंबे बॉर्डर के ऊपर। तो बड़ी स्मार्टली हमारी पूरी पैकेज ने उनको चेक किया, उनको अपने इलेक्ट्रॉनिक के साथ जैम किया और फिर मौका देखते ही उनके 5 जहाज गिरे। मैं आपको बताऊं कि एक्चुअली उस वक्त हमारे लोगों ने कोई 20 से ज्यादा जहाजों को लॉक किया हुआ था। हम चाहते तो उस वक्त 20 जहाज भी गिरा सकते थे। ठीक है, लेकिन दानिशमंदी होती है कि आप अपने पास पिस्टल में कितनी गोलियां, कितनी अभी मारनी, कितनी बात के लिए बचा के रखनी। तो इसलिए अदरवाइज ये हमारी तरबियत, जज्बा और हमारी जो प्लानिंग थी, इसकी वजह से इंडिया को हमने मारा। ठीक है सर, मुझे ये बताएं कि इंडिया के राफेल गिरे हैं, उसके बाद 2 दिन अभी भी जंग जारी है, इंडिया बार बार पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है, राफेल नहीं उड़ाया? 2 चीजें हुई हैं, राफेल फेल हुआ और रॉ वो भी फेल हुई। ये ठीक है, दोनों चीजें हुई। तो ये जो राफेल नहीं उड़ रहा, ये गारंटी है इस बात की कि इनको उस रात मार पड़ी है। माने ना माने, खैर दुनिया ने मान लिया। और उसकी वजह से जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है, इनको राफेल बनाने वालों ने कहा है कि आप मजीद हमारा जहाज नहीं उड़ाएंगे जब तक हम आपकी तरबियत बाद में देख के आपको इजाजत नहीं देंगे। क्योंकि पाकिस्तान के पास, मैं डिस्टेंस में नहीं जाऊंगा, बहुत लॉन्ग रेंज मिसाइल हैं जिनसे मारा गया। तो प्रैक्टिकली परसों रात को वो उनके 36 के 36 जहाज, जो में से 36 में जितने भी बचे थे, उनको उड़ा के वो 200-300 किलोमीटर पीछे चले गए हैं ताकि फिर हमारी रेंज में ना आए। सर, ये इस्राएली मेड ड्रोन इस तरह फेंक रहे हैं, इस तरह उड़ा रहे हैं जिस तरह चिड़ियाँ उड़ाई जाती हैं, कबूतर भेजे जाते हैं, और पाकिस्तान उसको गिराई जा रहा है। बेसिकली ये क्या पैगाम देना चाह रहे हैं? देखिए, ये जो ड्रोन है, इनके 2-3 मकासद हैं। पहली बात तो मैंने कहा कि चूंकि राफेल को मार पड़ी है, इस वक्त वो अपने ना मिग लेके आएंगे ना सुखोई लेके आएंगे, क्योंकि अगर हमारे लोगों ने राफेल को मार दिया है तो बाकी तैयारे उससे कम टेक्नोलॉजिकली उनसे कम है। और दूसरी बात ये कि ड्रोन्स के इनके दूसरा जो ऑब्जेक्टिव है कि जब ड्रोन एक आता है उसके अंदर सेंसर लगे होते हैं, उसके ऊपर को जो पेलोड होता है वो 20-25 किलो का होता है, इससे ज्यादा नहीं होता। दैट मीन्स अगर वो कहीं गिरा तो ज्यादा नुकसान नहीं करेगा। लेकिन ये कि उसमें जो असल चीज उनका मकसद है, ये ड्रोन फेंक रहे हैं कि ये इनके अंदर सेंसर लगा होता है, वो जाके वो अपनी लोकेशन ट्रांसमिट कर रहा होता है।
और उसमें अब लोगों का इसी से जुड़ा हुआ सवाल है, लोग कहते हैं जी ये बॉर्डर पे ही क्यों नहीं मार देते जी, और इनको ये अंदर तक क्यों आने दे रहे हैं जी। पहली बात तो ये कितनी छोटी चीज है कि ये रडार जहां तक देखता है ना ये उससे नीचे फ्लाई करते हैं और जहां पे भी इसकी रेंज में आते हैं पकड़े जाते हैं। दूसरी बात ये लोग कहते हैं कि जी हम बड़े जो हमारे जमीन से फिजा में मार करने वाले मिसाइल हैं उससे क्यों नहीं गिरा रहे कि बॉर्डर्स के अंदर ही आने दें। पहली बात तो ये कि लो फ्लाई करते हैं, ठीक है। दूसरी बात ये कि चिड़िया को एयर गन से मारना चाहिए, उसको तोप के गोले से नहीं मारना चाहिए। हाँ। तोप के गोले बचा के रखने चाहिए जब उनकी बड़ी चीजें आएंगी। बिल्कुल। तो ये एक आम जुबान में मैं लोगों को समझा रहा हूँ कि परेशान ना होइए, ठीक है। दूसरी बात ये कि आपने रशिया यूक्रेन की जंग में देखा कि मॉस्को में भी पहुंच गए ड्रोन, जी। ये पहुंच जाते छोटे छोटे, जी, 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 आखिर में इनको बेस्ट तरीका ये होता है कि आप इनको गन के साथ गिराएं, क्योंकि गन जो है वो एक मैनुअल चीज है। जब आप मिसाइल फायर करेंगे तो उसकी लोकेशन जहां से आप मिसाइल फायर करें फौरन ट्रांसमिट हो जाएगी और फिर वो नुकसान पहुंचा सकते हैं। सर मुझे ये बताएं कि इसराइल भारत के पीछे खुल के खड़ा है, वो अपनी टेक्नोलॉजी दे रहा है, वो अपने बंदे भेज रहा है, वो इस वार में पाकिस्तान के खिलाफ इस पैमाने पे आके क्यों लड़ रहा है? मेरा ख्याल है बेइज्जती करवाने आया था। देखते हैं अगर वो आके जिस कोच का पहलवान गिर जाए उस पहलवान के साथ कोच की भी तो बेइज्जती होती है ना। तो इसका मतलब साफ है कि अब इस वकूए के बाद इंडिया के साथ साथ इसराइल के मुंह पे भी तमाचा। जी ये हिस्टोरिकली अब देखें प्रैक्टिकली अगर इजरायली ड्रोन है और इजराइल के मशीरों को मार पड़ी है राफेल के गिरने से, मिग के गिरने से, ड्रोन्स के गिरने से, तो ये हिस्ट्री ने या तारीख ने अपने आप को दोहराया है। मैं फिर से अपने नाजरीन को और आपको बताता हूं कि 1967 की अरब इजराइल वॉर में पाकिस्तानी पायलट्स प्रैक्टिकली जाके अरबों की तरफ से लड़े थे। क्यों लड़े थे? क्योंकि तब अरब भी लड़ रहे थे। जी। लोग कहते हैं कि आज क्यों नहीं जाते, भाई अरब लड़ेंगे तो हम जाएंगे ना। तो उस वक्त लड़ रहे थे और हमारे एक पायलट पाकिस्तानी सैफुल आजम ने 4 इजरायली जहाज गिराए थे। फिर जब 73-74 की लड़ाई हुई, मेरे वो कमांडर थे सत्तार अलवी साहब, अल्लाह उनकी जिंदगी दे, वो कराची पिंडी में रहते हैं, उन्होंने गिराया इजरायली जहाज। तो जब डायरेक्ट टकरा हुआ, हमने इंडिया को भी गिराया, हमने इजराइल को भी गिराया और इजराइल एक भी पाकिस्तानी पायलट को नहीं गिरा सका था। और पाकिस्तानी पायलट सैफुल आजम ने किसी भी अरब पायलट से ज्यादा जहाज गिराए इंडिया। अब वो इनडायरेक्ट आया तो इनडायरेक्टली भी उसको अच्छा खासा जवाब मिल गया, उनको भी जवाब मिल रहा है। अच्छा सर मुझे ये बताएं हालात किस करवट बैठेंगे? क्या पाकिस्तान अभी जो हमारा नुकसान हुआ है, खुसूसन जो सिविलियन आबादी का नुकसान हुआ है, उसका बदला लेगा? जी बिल्कुल, मेरे ख्याल में तो अभी भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, आपको पता चल जाएगा। और ये जब हम कह रहे हैं ना कि जब हम ऑफेंसिव करेंगे तो वो चीज आपको दुनिया को नजर आएगी, बतानी नहीं पड़ेगी। जब वो मोदी साहब जब हम आएंगे तो दुनिया को बताना नहीं पड़ेगा, दुनिया दिखाएगी आपको कि ये देखिए आए थे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।